बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ गुर्दे कपूरे की रेसिपी शेयर करेंगे। जैसा कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर होगा कि जहां पे आपको गुर्दे कपूरे का टकाटक नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको गुर्दे कपूरे का टकाटक घर पे बनाने का तरीका बताऊंगा। घर पे हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद होती जो बाज़ार में मौजूद है। तवा नहीं होता, वो खुरपा नहीं होता वो वाला। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि ये टकाटक हम घर पे बाज़ार से भी अच्छा बना सकते हैं। अगर आपने एक दफ़ा बाज़ार से खाया तो आपने मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पे एक दफ़ा ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला ये इतना मज़ेदार बनेगा ना कि यकीन करें आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब टकाटक बनाते वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ना, वो इसका होता है कि इसकी क्लीनिंग कैसे करनी है हमने। वहाँ पे बाज़ार के अंदर तो इसको छोटे छोटे पीसीज में करके इसके अंदर पानी शानी डाल के और वो पानी गिरा दिया जाता है उसको हल्का सा बॉयल करके। लेकिन आज मैं आपको घर पे इसकी क्लीनिंग करने का तरीका बताऊंगा। इसकी कटिंग कैसे करनी, इसको क्लीन कैसे करना है, बिल्कुल इसको साफ़ सुथरा हम कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर से कोई भी किसी किस्म की स्मेल ना आए और आप बड़ी ही आसानी के साथ इसको खा सकते हैं। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास 4 अदद गुर्दे हैं और 4 ही कपूरे हैं। अब इसको सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको साफ़ करना होता है, तो इसको हम साफ़ कैसे करेंगे आपको वो तरीका पहले बताएंगे। तो अक्सर ये काम कसाई वगैरह कर देते हैं। अगर कसाई नहीं करते तो आप खुद भी ये काम कर सकते हैं बड़े साफ़ सुथरे तरीके से। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए गुर्दा इस तरह का होता है। इसके ऊपर भी एक झिल्ली होती है, कपूरे के ऊपर भी एक झिल्ली होती है। तो इस झिल्ली को हमने किस तरीके से उतारना है, इसको साफ़ कैसे करना है, चलें। सबसे पहले हमने ये कपूरा लेना है। ये देखिए इस तरह से छुरी के साथ हमने इसका ये वाला हिस्सा काट देना है। ये देखिए इस तरह काट देना है। कटिंग करने के बाद अब हमने जो साइड इसकी ज़्यादा फूली हुई है ना, उस साइड पे हमने छुरी लगानी है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह की छुरी लगानी है और फिर इसकी ऊपर से हम ये एक लेयर उतार देंगे। ये देखिए इसकी एक ऊपर से स्किन उतर जाएगी। अच्छा, ये उतारने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा दबा के ना इसके अंदर फिंगर डाल देंगे और इसको खींच देंगे। तो ये देखिए ऊपर से ये उतर गया। अब हमने इसको इस तरह से काट देना साइड से, क्योंकि यहाँ पे इसका जोड़ होता है तो यहाँ से ये उतरेगा नहीं अच्छी तरह, हाथ से नहीं उतरेगा। अब कटिंग करने के बाद अब देखिए इसके ऊपर अभी भी एक झिल्ली और मौजूद है। अब इसकी जो सेकंड लेयर है ना, देखिए पहले कपूरे को इस तरह काट लेंगे, दरमियान में से 2 हिस्से कर लेंगे। फिर हमने इस तरह से इसको पकड़ना है और इसके नीचे ये फिंगर डालनी है, ठीक है। तो ऊपर से इसका जो छिलका है, इसकी जो ये स्किन है, ये उतर जाएगी। अंदर से ये पूरा हमें मिल जाएगा जो हमने इस्तेमाल करना है इस रेसिपी के अंदर, ठीक है। तो देखिए अगर थोड़ा बहुत इसके साथ लगा भी हुआ है तो ये पीस उतार लेंगे, क्योंकि हमने इसको छोटे छोटे पीसीज में करना है। तो देखिए ये इसी तरह से मैं दूसरा पीस भी कर लूँगा। ये देखिए इस तरह स्किन से पकड़ना है और इसके अंदर इस तरह फिंगर डाल देनी है। जैसे मैंने आपको कलेजी साफ़ करने का तरीका बताया था, उसकी भी स्किन इसी तरह से उतारी जाती है। अगर आप बकरा ईद पे कलेजी साफ़ करना चाहते हैं, उसके अंदर से स्मेल ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसकी रेसिपी भी मैंने दी हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको फॉलो करते हुए बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो गुर्दा है, गुर्दे के अंदर भी हमने इस तरह एक कट लगा देना है। फिर गुर्दे के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमने इस तरह से उतार देनी है ऊपर से। उतारने के बाद अब जहाँ पे ये जोड़ है इसका, यहाँ से नहीं उतरती, तो इसको हमने छुरी के साथ इस तरह काट देना है, ठीक है जी। कटिंग हो गई। अब हमने गुर्दे को 2 पीस कर लेने हैं, देखिए इस तरह से। अब इसकी कटिंग वेरी सिंपल है, आप किसी तरह से भी इसको काट लें। कुछ लोग तो इसको साबुत ही पकाते हैं, लेकिन जो बाज़ार वाला तरीका है ना टकाटक करने का, उसमें छोटी छोटी बोटी होती है, खुरपा होता है, खुरपे के साथ वो इसको टकाटक करते हैं और छोटी छोटी बोटी कर लेते हैं। तो हमारे पास घर में वो खुरपा वगैरह और इस तरह का सिस्टम मौजूद नहीं होता, तो हम इसको छोटे छोटे पीसीज में कर लेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है जी। इसी तरह से हमने ये सारे गुर्दे काट लेने हैं। फिर इसी तरह से हमने कपूरे की कटिंग कर लेनी है। दरमियान में से 2 पीस करेंगे और इसके इस तरह से छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। बहुत ही आसान तरीका है। अब इसकी कटिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अभी इसका क्लीनिंग का साफ़ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने इसको एक बॉल के अंदर शामिल करना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर अब हमने सादा पानी डाल देना है, सिंपल पानी। पानी डाल के इसको हमने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। अगर आप ये तरीका नहीं करना चाहते, इसको नल के नीचे लगाएं, अच्छी तरह धो लें, ठीक है, किसी जाली वगैरह के अंदर डाल के। अच्छा, इस तरह इसकी सर्विस करने के बाद ना अब हमने इसको अच्छी तरह इसका पानी वगैरह निकाल के एक दो पानी के साथ धो लेना है। तो अभी एक फ्राई पैन लेंगे या एक डीप बर्तन ले लेंगे जिसके अंदर ये चीज़ें सारी ना डीप हो जाएं। इसके अंदर हम पानी शामिल कर लेंगे। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी डाल लिया है। इसके अंदर ये गुर्दे और कपूरे शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर गुर्दे के पूरे शामिल करने हैं। पहले पानी को बॉयल कर लेना है। जब पानी के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो फिर गुर्दे के पूरे शामिल करने हैं। फिर इसके अंदर आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल करनी है। हल्दी से ये होता है कि इसके अंदर स्मेल ख़त्म हो जाती है, किसी किस्म की स्मेल नहीं आती और ये चीज़ हमारी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे देखिए इसके अंदर जब बॉयल आना स्टार्ट होना तो इसके ऊपर झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये इसकी गंदगी और मैल होती है सारी, ये निकल जाएगी, इसकी स्मेल निकल जाएगी और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको एक जाली के अंदर ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे जाली के अंदर डालने के बाद ऊपर से हम ये नल टूटी चला देंगे। तो गुर्दे के पूरे जो है ना, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, बेनिफिट्स भी है, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो इसको खाना चाहिए, ठीक है, मर्दों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए जनाब, इसकी छोटी छोटी बोटी जो है ना, ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, बेहतरीन हो गई है, ठीक है जनाब। तो अभी हमने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे, तकरीबन को 5 टेबल स्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर काला ज़ीरा शामिल करेंगे। जब ज़ीरा फ्राई होना स्टार्ट हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज को हमने यहाँ पे रफली काट लेना है छोटे छोटे पीसीज में। ये प्याज को हमने ब्राउन होने तक पका लेना है। जब इसके अंदर प्याज ब्राउन हो जाए फिर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट जब मैं बना रहा था तो इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल दिया था। तो ये आपको ज़्यादा लग रहा है लहसुन अदरक का पेस्ट, लेकिन ये 1 टेबल स्पून आपने लेना है, ठीक है। 3 से 4 जवे लहसुन के, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का। तो अब यहाँ पे लहसुन अदरक की बुनाई कर ली है, ऑयल मसाले से अलग नज़र आना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे आके हम गुर्दे के पूरे इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक डाल के अब यहाँ पे हमने 5 से 6 मिनट के लिए इस मसाले के अंदर इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह इसकी बुनाई हो रही है। अब बुनाई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसको मैंने राउंड शेप में रफली काट लिया। ये टमाटर इसके अंदर शामिल करने हैं। एक दफ़ा इसको हिला देंगे। हिलाने के बाद अब हमने यहाँ पे टमाटर को गलाना है, तो इसलिए इसको हम कवर कर देंगे। तकरीबन हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। तकरीबन 7 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब टमाटरों को इस तरह चम्मच के साथ अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह ये मैश हो जाएंगे, हलवे की तरह नरम हो गए हैं 7 मिनट के अंदर। अब टमाटर देखिए जैसे जैसे चम्मच चला रहे हैं इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो रहे हैं। अगर आपको इसके अंदर कुछ छिलके वगैरह नज़र आ रहे हैं वो निकाल दें। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल करके अब मसाले को हमने तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है। मसाला जो मिर्च है ना, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए इसलिए इसकी बुनाई कर लेंगे। फिर बुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल करना है। इस स्टेज पे आके जब ऑयल मसाले से अलग अलग नज़र आना स्टार्ट हो तो आपने आधा गिलास इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। पानी डाल के अब हमने इसको हल्की दम वाली आग पे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर देना है। 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे तो ये बिल्कुल नरम सी चीज़ होती है, तो बहुत ही आसानी के साथ ये पक जाते हैं। अब यहाँ पे 10 मिनट के बाद देखिए जनाब इसके अंदर स्मूथ सी ग्रेवी बन गई है। तो अभी ऑयल मसाले से अलग होने तक हमने इसको पका लेना है। जब ऑयल मसाले से अलग हो जाए, देखिए इस तरह से ऑयल आपको नजर आना स्टार्ट हो जाए, तो समझ ले ये टकाटक हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। ऊपर सब्ज धनिया छिड़क देंगे, थोड़ी सी मैंने काट के रखी हुई है सब्ज मिर्चें, वो इसके ऊपर डाल देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह आज का हमारा ये टकाटक की डिश तैयार हो गई है। इसको अभी हम एक प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे, बगैर किसी तवे के, बगैर किसी खुरपे के, बगैर की मेहनत किए हुए हमने घर पे बहुत ही आसानी
के साथ, बाजार से भी अच्छा ये टकाटक बना लिया है। बाजार में पता नहीं हाथ कैसे होते हैं, पानी किस तरह का होता है, क्या क्या उसमें यूज करते हैं, तो घर पे हम साफ सुथरे तरीके से ये बना सकते हैं। बकरा ईद आ रही है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा घर पे। वैसे अगर आप इसको लाते हैं, शौकीन है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। समीउल्लाह को दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।